क्या आपको लगता है कि घर में आपने सीसीटीवी कैमरा लगा के अपने आप को सुरक्षित कर लिया है? अगर हाँ, तो क्या ये कहीं भ्रम तो नहीं है? नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जो लोग अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, असलियत में वो सुरक्षित हैं या 99% डिजिटल रिस्क की ओर अग्रसर हो चुके हैं। आजकल हर दूसरा घर, ऑफिस, फैक्ट्री में लोग कैमरा लगा के उसको ऑनलाइन अपने ऑफिस से या अपने घर से दूसरी जगह को देख के अपने आप को सुरक्षित समझने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि असली खतरा यहीं से शुरू होता है, जहां से आप अपने आप को सुरक्षित समझने लगते हैं। जब भी कभी आप अपने घर के अंदर या अपनी फैक्ट्री के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर सीसीटीवी इंस्टॉल कराते हैं तो डिफरेंट कैमरे जो लगते हैं आपके यहाँ, उसके साथ एक सिस्टम लगता है डीवीआर या एनवीआर। डीवीआर मतलब डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डर, और एनवीआर मतलब नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर अगर आईपी कैमरे लगाते हैं। ये दोनों में जब आप इंस्टॉल कराते हैं तो उसके थ्रू आप अपने मोबाइल से कहीं पे भी कैमरे एक्सेस कर सकते हैं। जिस समय इंस्टॉल कराते हैं तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन या तो आप इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखते हैं जो कि कई हद तक, जैसे कि मान लीजिए यूज़र एडमिन है तो पासवर्ड भी एडमिन है, यूज़र एडमिन है तो पासवर्ड पासवर्ड है। इस तरीके से एडमिन 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 पासवर्ड, ये कुछ स्टैंडर्ड पासवर्ड्स होते हैं जो कि हर टेक्नीशियन को जानकारी में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पासवर्ड चेंज भी करवा दिया और रखवाया आप अपने, तो वो टेक्नीशियन ने सेट किया। अब आप समझ रहे हैं कि जो पासवर्ड आपके पास है वो उस टेक्नीशियन के पास भी है। अगर उस टेक्नीशियन के पास वो पासवर्ड है तो आपका जो प्राइवेसी पार्ट है वो पूरा का पूरा कैमरे किसी भी लोकेशन से कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी प्रोटेक्शन पासवर्ड था और वो पासवर्ड आपने जो रखवाया वो टेक्नीशियन ने रखा। उस टेक्नीशियन के रखने के बाद आपने उससे वो मेथड नहीं सीखा कि इस पासवर्ड को कैसे चेंज करना है, जबकि आपको पासवर्ड चेंज करके अपने प्राइवेसी के लिए रखना चाहिए था। लेकिन आपका पासवर्ड वनरेबल हो गया और वो उस टेक्नीशियन के पास चला गया। अब यहाँ से आपकी प्राइवेसी डिजिटल रिस्क की ओर चली जाती है, जहाँ कोई भी बंदा बाहर से, वो टेक्नीशियन या उससे वो पासवर्ड अगर कहीं बाहर चला जाता है, और अगर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है तो एनीबडी कैन एक्सेस योर कैमरेज, कहीं से भी वो उस कैमरे को एक्सेस किया जा सकता है। तो इस बात को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब ये बात आ गई डीवीआर और एनवीआर के पासवर्ड की। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपको और थोड़ा सा ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको महसूस होगा। हमारे यहाँ जो भी सीसीटीवी कैमरे लगते हैं उसका डीवीआर कैसे आप कैसे बाहर से देखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ता है। इंटरनेट कनेक्शन एक राउटर के थ्रू दिया जाता है। जो आपका इंटरनेट राउटर है, जो आपने एयरटेल या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से जो आपने लिया है, उसका जो कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि होम सेगमेंट में और जो नॉर्मल छोटे ऑफिसेज हैं जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, या कोई नॉलेजेबल आदमी नहीं है, तो 90-95% लोग, उन्हें ये नहीं पता होता कि राउटर का पासवर्ड क्या है। उन्हें इंटरनेट एक्सेस का पासवर्ड ही अपनी सिक्योरिटी का महसूस होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपने घर में इंटरनेट चलाते हैं तो आपको एक SSID जो दिखाई देता है कि भाई ठीक है, तो उसका पासवर्ड, आपके घर में कोई भी आएगा वो उसका पासवर्ड मांगेगा। तो आपको लगता है कि मैंने अगर पासवर्ड नहीं दिया तो मतलब मेरा पासवर्ड है, तो उसकी वजह से मैं सिक्योर हूँ, क्योंकि किसी को ये पासवर्ड नहीं पता। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि अगर थोड़ा सा भी नॉलेजेबल आदमी होगा तो 90% जो राउटर्स के पासवर्ड हैं वो चेंज ही नहीं किए जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनियां जो इंस्टॉल करती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप कभी एक्सेस करके देख लीजिएगा। आप अपना लैपटॉप या मोबाइल से
एक आईपी एड्रेस होता है, राउटर का एक स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस होता है जो कि यूनिवर्सली जो अगर हम लोग यूज़ करते हैं जो घरों में, उसका 192.168.1.1 ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। आप इसको जैसे टाइप करेंगे तो आपका राउटर का एक स्क्रीन आ जाती है, उसका यूज़र नेम डाल के देखिएगा एडमिन और पासवर्ड एडमिन, अगर वो खुल जाता है। और स्टैंडर्ड कई पासवर्ड्स और भी होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स, तो अगर उनसे, वैसे 99% एडमिन और एडमिन या एडमिन और पासवर्ड जैसे मैंने आपको बताया, आपने खोला, उसके अंदर राउटर की सारी एक्सेसिबिलिटीज़ उसके अंदर आ जाती है। जब राउटर ही खुल गया तो वो कोई भी व्यक्ति आपकी मशीन, आपके पूरे सिस्टम को हैक करने के लिए तो कोई अनएथिकल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। क्यों? क्योंकि आपने वो पासवर्ड चेंज नहीं किया और वो डिफ़ॉल्ट, एक तरफ तो आपको पता है कि वो कोई भी खोल सकता है, दूसरा जब राउटर के अंदर हम एंटर कर जाते हैं तो हमें उस पासवर्ड को जानकारी लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। और जितने आपके IoT डिवाइसेस हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, जितने भी IoT डिवाइसेस हैं, IoT डिवाइसेस का मतलब होता है एलेक्सा हो गया, या आपका कोई भी सिक्योरिटी डिवाइसेस जो आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो सारा ट्रैफिक जो है, जो आपके मोबाइल से जो भी ऐप्स कंट्रोल होती हैं या जो भी अप्लाइंसेस कंट्रोल होते हैं, वो सारे के सारे जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है उस राउटर के थ्रू जाता है। अगर किसी ने राउटर के अंदर लॉगिन कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके सारे ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है अगर कोई प्रोफेशनल है। और मॉनिटर मीन्स कि आपका डाटा क्या जा रहा है, डाटा क्या आ रहा है, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आप ये लगा लीजिए कि CCTV की फुटेजेस तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पहले फेज, इससे पहले पैराग्राफ में मैंने बताया, पहले लाइन में बताया कि अगर मान लीजिए उसने DVR का पासवर्ड अगर डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है या वनरेबल हुआ किसी टेक्नीशियन द्वारा, अगर किसी प्रोफेशनल ने आपके DVR राउटर में एंटर कर लिया तो उसको तो वैसे ही सारा ट्रैफिक मिल रहा है। तो आप ये सोच लीजिए कि किस पोजीशन में आपका पूरा डाटा, पूरे घर का डाटा, सारी चीज़ें किस पर्टिकुलर चीज़ें से, और वो फिर पूरा मशीन, पूरा सिस्टम ही आपका हैक फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप कितने बड़े डिजिटल रिस्क पे हैं। अब आप ये सोचिए कि ये थोड़ी सी जो चूक है, चूक कह लीजिए या नॉलेज ना होना कह लीजिए, इसकी वजह से आपका पूरा घर कैमरे के थ्रू सारी वीडियोस, आपका डाटा प्राइवेसी के अंदर सारे फोटोग्राफ्स जितने भी नेटवर्क में कनेक्टेड है आपके सारे मोबाइल्स का, और आपकी जो भी लोकेशंस हैं कि सपोज आपका फैमिली का क्या शेड्यूल रहता है, कितने बजे आप निकलते हैं, कितने बजे क्या करते हैं, क्योंकि आपने जो कैमरे के थ्रू आप अपने घर में जो अपने सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहे थे, उसी को साइबर क्रिमिनल्स या कोई भी क्रिमिनल्स इस तरीके की चीज़ों को, जो डाटा गैदरिंग वाला जो प्रोसेस होता है, हम हमेशा बोलते हैं कि जो डाटा गैदर करके, क्योंकि क्रिमिनल्स कैजुअल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो भी पूरा का पूरा मेहनत करते हैं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो साइबर क्रिमिनल्स हों चाहे दूसरे क्रिमिनल्स हों। आपके घर में अगर चोरी भी होती है तो वो ये सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आपके पैटर्न को एनालाइज करते हैं, उसके बाद अटैम्प्ट लेते हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि आपके घर का पूरा मोमेंटम, कहाँ पे क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें, घर में कितने लोग हैं, कब है, कब कौन निकल गया, अगर कहीं पे मॉनिटर हो गई तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। ज़रा सोचिए, समझिए और जानिए। अब ये तो हो गया कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या डिजिटल रिस्क है जो शायद आपने अब तक पहले नहीं सोचा था। तो अब बात करते हैं सुरक्षा की, कि हम अपने आप को इन सब चीज़ों से सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। अभी तक हमने बात की थी वनरेबिलिटीज़ की, अब हमें करनी है कि सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम करते तो अपनी चीज़ों के, अपने घर की सुरक्षा के लिए ही हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि पहले तो हम कभी भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो हमारे राउटर का होता है उसको चेंज करेंगे। आपके यहाँ जो भी टेक्नीशियन, एयरटेल या जिस भी कंपनी से आपने अपना इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है उसको लगवाते हैं, तो आप उनसे मांग लीजिए कि भाई कैसे कैसे चेंज होगा, और उस समय उनको दूर रखिए, और वो अपना पासवर्ड जो है आप डाल के सेव कर लीजिए और उसे एक डायरी में लिख के रख लीजिए, अपनी पर्सनल डायरी में।
नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीसीटीवी के लिए। तो सीसीटीवी का जो पार्ट है उसका भी जो पासवर्ड है वो टेक्नीशियन को जानकारी नहीं होनी चाहिए। उसका जो भी पासवर्ड है आप उससे मेथड समझिए कैसे चेंज होता है। वो पासवर्ड जब डालना होगा सेव करते हुए, जब उसको चेंज करने के लिए डालना होगा, तो वो पासवर्ड उसको साइड में हटा के आप अपनी तरफ से डालिए और उसे सेव कीजिए और उसे रिकॉर्ड में रखिए। उससे ये पूछिए कि हम इसकी लॉग बुक कहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस किस टाइम पे क्या क्या एक्सेस हुआ है या किस किस ने लॉगिन किया है। अगर वो जानकारी आपके डीवीआर के अंदर अवेलेबल है तो वो फीचर उससे जानकारी लीजिए। और समय समय पे अपने पासवर्ड्स को चेंज करते रहिए। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके लेट्स से कि किसी सिस्टम में कुछ मॉल फंक्शनिंग महसूस हो रही है आपके मोबाइल में, या कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा हुआ है कि आपके कुछ फ़ोटोज़ या इस तरीके की चीज़ें लीक हुई हैं, या कोई भी आपको महसूस होता है, तो साइबर क्राइम की कंप्लेंट करने के लिए, जैसे कि सरकार ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 1930 सरकार का हेल्पलाइन नंबर है। cybercrime.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और हम जैसे प्रोफेशनल्स जो मार्केट में हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमसे भी टच में आ सकते हैं। तो आपको ये सतर्कता रखनी पड़ेगी, जैसे कि आप अपने तिजोरी में ताला लगा के रखते हैं, इसी तरीके से चाबी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए आपका पासवर्ड, और पासवर्ड थोड़ा हेल्दी रखिएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। वो ना तो कभी भी आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पब्लिक पासवर्ड ऐसा रखती है जो कि थोड़ा याद रखने वाला हो, कि मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी, मेरे घर का एड्रेस होगा, या मेरे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ होगी, तो ये सब चीज़ें क्रैकेबल होती हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। और पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए और थोड़ा हटके रखिए, जो कि गैस ना किया जा सके। तो आप ये लगा लीजिए कि कितना आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अब आपको देखना है कि आप सुरक्षा पे हैं या डिजिटल रिस्क पे हैं, आप सुरक्षित हैं या डिजिटल रिस्क पे हैं, ये आपको चेक करना है। सुरक्षा का असली ताला आपकी सतर्कता है। सिर्फ कैमरा लगाना नहीं, पासवर्ड बदलना है असली समझदारी। इस बात को ध्यान रखिए। आपके घर पर सीसीटीवी आपकी सुरक्षा है, पर आपका पासवर्ड आपकी जिम्मेदारी है। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। भारत माता की जय। धन्यवाद।